होए पर प्रीति जाने ना होए पारती जाने दिलो ना होए पर प्रीति बिनो पारती होए नहीं प्रीति बिन पर प्रीति होए ना प्रीति बिनो पारती होए नहीं प्रीति बिन पर प्रीति होए ना प्रीति प्रीत बिना नहीं भगति दृढ़ाई प्रीत बिना ना भगत दृढ़ाई प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई प्रीत बिना ना भगत दृढ़ाई जीव खगपति जल शिव भगवती धर के नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। बिना जाने प्रकृति माने विश्वास। भाई जिसको आप जानोगे पहचानोगे उसी के ऊपर तो विश्वास होगा, और जहां विश्वास होगा वहां तो प्रेम अपने आप आ जाएगा। इसलिए जिस कथा को आप श्रवण कर रहे हैं उसके विषय में जानना बहुत जरूरी है। तो जिस कथा को भी हम सुनाते हैं उससे पहले उसके परिचय होना बहुत जरूरी है। इसलिए बताते हैं कि 7 दिन में जो है हम कौन कौन सी कथाएं श्रवण करेंगे शिव महापुराण के कथा के माध्यम से, जिससे हमारे सारे कष्टों से, दुखों से, रोगों से, समस्याओं से हमारे मुक्ति हमें प्राप्त होगी। ऐसी कथा को सुन करके अच्छा बताइए आप कौन कौन चाहता है कि हमारे कष्टों से, दुखों से, रोगों से, समस्याओं से मुक्ति हो? हाथ ऊपर करके बताइए। जीवन में कौन कौन के जीवन में कष्ट है? बस इतने ही, और किसी के जीवन में कष्ट नहीं है। ऐसा कोई मनुष्य ही नहीं है जिसके जीवन में कष्ट ना हो। हर व्यक्ति के जीवन में कष्ट है। तो इस कथा को जब हम सुनेंगे बड़े भाव से, प्रेम श्रद्धा के भाव से इस कथा को सुन करके हमारा जीवन धन्य होगा। क्या क्या सुनाऊंगा आप बताइए कि आप में से जितने भी यहाँ बैठे हैं उनमें से बताइए कि सबसे पहले शिवलिंग की कौन कौन पूजा करता है? भगवान के शिवलिंग की कौन कौन पूजा करता है? सभी शिवलिंग की पूजा करते हैं ना, क्योंकि सब शिवलिंग की पूजन सरल है, हर कोई कर सकता है शिवलिंग की पूजा। मगर बताइए आपसे अगर कोई पूछे भैया आज जिस शिवलिंग की आप पूजा कर रहे हो ये शिवलिंग सबसे पहले कहाँ प्रकट हुआ है, किसने इसे प्रकट किया है, कब प्रकट हुआ है, किस समय प्रकट किया है? भाई हम पूजा तो करते हैं, और आज आप पूजा भी कर रहे हैं, रात दिन भगवान शिव से लगे हुए हैं, भगवान शिवलिंग की पूजा में फलाना चढ़ाना, ढेकाना चढ़ाना, ये चढ़ाना, वो चढ़ाना, पर उस चढ़ाने का फल आपको आज तक मिला क्या? कई लोग ऐसे हैं जितने भी जो रात दिन भगवान के ऊपर जल चढ़ाने के लिए लगे हैं, पर उनको उस पूजा का फल नहीं मिला। क्यों? क्योंकि यही पता नहीं हमें कि जिस शिवलिंग की आप पूजा कर रहे हैं उस शिवलिंग सबसे पहले कहाँ प्रकट हुआ है, किसने इसे प्रकट किया है, किस समय प्रकट हुआ है। भाई मैंने कहा ना कि जिस चीज को आप जानोगे, आपने जान करके उसको पूजा कर लिया,
भैया आप बताइए कि आपको कोई शरीर में रोग है, जैसे आपके शरीर में बुखार का रोग है, बुखार आपको बार बार आता है, और आप खुजली वाले डॉक्टर के यहाँ जाओ तो वो तो खुजली की दवाई देगा, है ना। और बुखार वाले क्यों जाओगे तो बुखार वाला इलाज करेगा। कि आप इस चीज को जानो कि भैया इस चीज का इलाज कौन कर सकता है, उसके पास आप जाओगे तो आपको उसका फल मिलेगा। जिस चीज की आपको वो दवा देगा उसी का फल आपको मिलेगा, वही रोग आपका ठीक होगा। ऐसे ही जो है हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि हम किसकी पूजन कर रहे हैं। तो ये शिवलिंग क्या है, पूजा तो हम बहुत करते हैं पर उसके विषय में जानना बहुत जरूरी है। और जिस शिवलिंग की आप पूजा कर रहे हैं, जिस शिवलिंग को आप जल चढ़ा रहे हैं, हम जल चढ़ाते हैं ना शिव जी को, सबसे पहले जल ही चढ़ाते हैं। आपसे अगर कोई पूछे कि ये जल सबसे पहले कहां प्रकट हुआ है, ये शिव जी पे जल ही क्यों चढ़ता है, शिव जी पे विशेष पूजन की सामग्री है तो क्या है, जल। देखिए राम जी पे कभी जल नहीं चढ़ता, कृष्ण जी पे भी कभी जल नहीं चढ़ता, माता जी के ऊपर भी कभी जल नहीं चढ़ता, हनुमान जी के ऊपर भी कभी जल नहीं चढ़ता। हमारे सनातन धर्म में केवल 3 देवता ऐसे हैं जिनके ऊपर जल ही चढ़ता है और उनकी जल से ही पूजा होती है। कौन कौन से देवता हैं? पहले देवता तो है भगवान सूर्य। कथा में बताऊंगा मैं कि भगवान सूर्य को कैसे जल चढ़ता है, कब चढ़ाना चाहिए उनको जल, आगे की कथा में आएगा ये। और दूसरे देखो सूर्य भगवान की जो पूजा है बिना जल के नहीं, मेन जल से ही उनकी पूजा होती है। दूसरे देवता है हमारे शालिग्राम भगवान। शालिग्राम भगवान की भी पूजा जो है बिना जल के नहीं होती। तीसरे देवता है हमारे भगवान भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ को 1 लोटा जल चढ़ा दो और सारी समस्या, 1 लोटा जल और सारी समस्या का हल। सनातन धर्म के 3 ही देवता ऐसे हैं जिनके ऊपर जल ही चढ़ाया जाता है और किसी देवी देवताओं की जल से पूजा नहीं होती। पर हमें मालूम होना चाहिए जिस जल को हम नहाते हैं, जिससे हम भोजन बनाने में प्रयोग लेते हैं, जिससे हमारा जीवन चलता है, उस जल को सबसे पहले किसने प्रकट किया है, ये जल सबसे पहले कहां प्रकट हुआ है और भगवान भोलेनाथ को जल ही क्यों चढ़ाया जाता है। ये 7 दिन की कथा में मैं आपको शिव महापुराण की कथा के माध्यम से सुनाऊंगा। और ये शिवलिंग कहां प्रकट हुआ है, किसने प्रकट किया है, इतना ही नहीं, जब आप शिव जी की कथा सुनेंगे, इस कथा के माध्यम से मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि जब आप जल चढ़ा करके, जल चढ़ाने के बाद में दूसरी चीज आप क्या लगाते हो भगवान भोलेनाथ से, चंदन। चंदन लगाते हैं ना, एक लाल चंदन होता है, एक सफेद चंदन। तो ये 2 चंदन जो है कहां से प्रकट हुए हैं, किसने प्रकट किए हैं, और भगवान भोलेनाथ को जो है लाल चंदन ही क्यों लगाया जाता है, ये भी शिव महापुराण की कथा के माध्यम से हम श्रवण करेंगे। और भी जो है इतना ही नहीं, इसके आगे भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए मैं आपको एक एक चीज इसलिए बता रहा हूं कि आप जाते हो जल का लोटा जो है उड़ेल के और चंदन उल्टो सीधो लगा के और जो भी बीलपत्री फूल हो वे सब चढ़ा के घर वापस आ जाओ। भाई आप जब जाओगे चढ़ा के तो आप आते हो पर आपको उसका फल नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि उस चीज को चढ़ाने का अभी हमें ज्ञान नहीं है।
मैं तो आपको ये भी बताऊंगा, अगर आप भक्ति भाव से श्रद्धा के साथ में निरंतर 7 दिन की कथा आपने मन लगाकर सुनी, तो आज बता के जाऊंगा कि भगवान भोलेनाथ को जल कैसे चढ़ाना चाहिए, चंदन कैसे लगाना चाहिए। और भगवान भोलेनाथ ने जो है 5 चीजें जो उनकी अति प्रिय होती हैं, 5 चीजें कौन कौन सी हैं? एक तो होती है भांग, एक बिलपत्र, एक दूर्वा, एक शमी वृक्ष, एक अकवा, एक अकवा के फूल, एक धतूरे का फल। ये 5 चीजें भगवान को बहुत प्रिय है, भोलेनाथ। वैसे तो भगवान भोलेनाथ को 2 चीजें बहुत प्रिय हैं। कौन कौन सी? एक जल का लोटा और एक बिलपत्र। ये भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। और अगर आपको मिल जाए तो ये 5 चीजें भी आप चढ़ा सकते हो, ये भी प्रिय है। पर ये कहां से प्रकट हुई? ये हम चढ़ाते हैं भांग, धतूरा, दूर्बल, बीलपत्र, मंदा अकवा का फूल। ये जो कहां से प्रकट किए हैं, ये भी शिव महापुराण की कथा के माध्यम से मैं आपको कथा में श्रवण कराऊंगा। और इतना ही नहीं, देखिए आप बताइए, भगवान भोलेनाथ को दुनिया की सारी चीजें सीधी चढ़ाई जाती है ना। भगवान भोलेनाथ को हम सारी चीजें सीधी चढ़ाते हैं, पर एक चीज ऐसी है जिसको हम हमेशा उल्टी ही चढ़ाते हैं, वो है बिलपत्र। भगवान भोलेनाथ को हमेशा बिलपत्री उल्टी ही चढ़ाई जाती है। आप जल चढ़ाओगे तो सीधा चढ़ाओगे, भोग लगाओगे तो सीधा लगाओगे, फल चढ़ाओगे तो सीधा चढ़ाओगे, मिठाई चढ़ाओगे तो सीधी, माला चढ़ाओगे तो सीधी। पर एक चीज ऐसी है जो बिलपत्री जो है ना, वो भगवान भोलेनाथ को कितनी करो उल्टी ही चढ़ती है। क्यों? ये भी शिव महापुराण की कथा के माध्यम से हम जानेंगे भगवान को बिलपत्र उल्टी क्यों चढ़ती है। और एक बार जो है भगवान भोलेनाथ शिव महापुराण कथा का स्वागत करेंगे सभी। यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, महापुराण, यह शिव 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 यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण।
हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर। महादेव। तो इतना ही नहीं, मैं आपको जब आप इस विधि विधान के साथ में आप पूजन करेंगे भगवान की, तो देखना आपको उस पूजा का फल मिलना ही है। और जब आप इसको विधान से नहीं करोगे, पूजन विधान से नहीं करोगे, तो पूजन का सम्मान नहीं करोगे, तो उसका फल भी आपको प्राप्त नहीं होगा। इतना ही नहीं, इसके आगे अतिरिक्त तो मैं आपको सुनाऊंगा कि जब इस पृथ्वी पर सबसे पहले शिवलिंग प्रकट हुआ है, जब सबसे पहले शिवलिंग प्रकट हुआ होगा, तो सबसे पहले शिवलिंग की पूजन किसने करी? इस पृथ्वी पर सबसे पहले जब शिवलिंग प्रकट हुआ, तो शिवलिंग की सबसे पहले पूजन किसने करी है? और ये भांग धतूरा आंग दूर्वा जो भी सब सामग्री प्रकट हुई, सबसे पहले किसने चढ़ाई है? ये भी आपको शिव महापुराण, जब भांग धतूरा सब प्रकट हुए होंगे, तो किसी ना किसी ने तो सबसे पहले चढ़ाई होगी कि नहीं चढ़ाई होगी? तो ये पृथ्वी पे सबसे पहले किसने चढ़ाई है, ये भी आज हम शिव महापुराण की कथा के माध्यम से श्रवण करेंगे। और एक बात और बताना कि हमारे यहाँ इस नगर में, इस बड़खेरा चौहान में हर बार हर साल हम शिवरात्रि की पूजन तो करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये शिवरात्रि का उत्सव हम क्यों मनाते हैं? ये जो शिवरात्रि का उत्सव होता है, कितने लोग हैं जो शिवरात्रि के दिन पूजन करते हैं? शिवरात्रि के दिन जो है 4 पहर की पूजा होती है। दिन भर निराहार रह करके व्रत किया जाता है, और उसमें 4 पहर की रात्रि में पूजन भी किया जाता है। तब जाकर के ये शिवरात्रि, आज हम क्या करते हैं, शिवरात्रि का व्रत वैसे ही कर लेते हैं। पर इस महापुराण की कथा के माध्यम से आप जानेंगे कि हमें शिवरात्रि का व्रत कैसे करना चाहिए, किस विधान के साथ में शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए, और शिवरात्रि का उत्सव क्यों मनाना चाहिए। शिवरात्रि के दिन ऐसा क्या हुआ था कि जिसमें हम शिवरात्रि की रात्रि में भी पूजा करते हैं, दिन में भी व्रत करते हैं? ऐसा क्या हुआ था? ये शिव महापुराण की कथा। और अगर आप जानो क्यों मनाते हैं हम शिवरात्रि का उत्सव, हर साल शिवरात्रि का व्रत क्यों करते हैं? शंकर जी का विवाह हुआ था? नहीं, भूल कर भी मत कह देना कि शंकर जी का विवाह हुआ था उस दिन। शिवरात्रि के दिन देखो, अगर आप जानो कि शिवरात्रि शंकर जी के विवाह के उत्सव मनाने की होती है, तो हमारे शास्त्रों में कहीं पर भी विवाह का उत्सव किसी भी देवता का मनाने का नहीं है। अगर आप शंकर जी का विवाह का उत्सव मना रहे हैं, तो बताइए राम जी क्या कुंवारे थे? उनका भी तो विवाह हुआ था, पर आज तक हमने राम जी का विवाह का उत्सव मनाया क्या? कोई राम जी का विवाह का उत्सव मनाता है? कृष्ण जी का विवाह का उत्सव मनाते हैं, गणेश जी का विवाह का उत्सव मनाते हैं। हमारे शास्त्रों में कहीं पर भी नहीं है कि हम किसी देवी देवता का उत्सव मनाएं। हाँ, पर जिस भी मनुष्य, कोई भी मनुष्य हो, स्त्री हो, उसका जन्मदिन तो जरूर मनाना चाहिए। शास्त्रों में इसका वर्णन बताया है, कोई भी मनुष्य हो, जन्मदिन जरूर मनाना चाहिए। और अगर आप विवाह का उत्सव मनाओगे, आज पर देखो, देवी देवता का मनाओ न मनाओ, पर आजकल के मनुष्य जनरल तो जे है अपनी शादी की सालगिरह का उत्सव खूब मनाते हैं, है ना भाई? फेसबुक पे, यूट्यूब पे डल जाते, आज हमारी श्रीमती जी के साथ में हमारी इतने दिन हो गए, आज हमारी शादी की सालगिरह के लिए इतने दिन हो गए हैं, खूब उत्सव मनाते हैं। पर आपको मालूम नहीं, अगर आप अपने जीवन में विवाह का उत्सव मनाओगे, तो विवाह के उत्सव से पता है उम्र कम होती है, दोनों पति पत्नियों की उम्र कम होती है। कभी भी भूल करके विवाह का उत्सव हमें नहीं मनाना चाहिए। पहली बात तो ये है कि शादी का दिन तक हमें नहीं बताना चाहिए किसी भी मनुष्य को कि हमारी शादी की सालगिरह कल है, ऐसा कभी भी नहीं बता। क्योंकि इससे क्या होता है कि पति पत्नी में वाद विवाद होती है,
दूसरे एक दूसरे में झगड़ा होता है, फिर एक दूसरे का कहना नहीं मानती, फिर अपन खेत फिरते कि हमारी तो पत्नी सुनती ही नहीं है। अब वो सुने कहां से? तुम शादी को उत्सव तो तुम हर बार मना रहे हो। विवाह का उत्सव कभी भूल कर ना मनाना चाहिए भाई। हम तो यही कि हमारा मत यही है, बाकी इससे जो है उम्र कम होती है। पति पत्नी का जोड़ा ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता, बिछड़ जाता है बीच में, अगर बार बार हमने विवाह का उत्सव मनाया। क्योंकि विवाह का उत्सव मनाने के लिए नहीं होता है। हाँ, जन्मदिन आप खूब मनाओ। विवाह के दिन क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी की शादी की सालगिरह आए तो आप बढ़िया अपने सुबह बढ़िया नहा धो करके वस्त्र पहन करके और मंदिर जाए और भगवान भोलेनाथ के जा करके बढ़िया अभिषेक करें, पूजन करें, पाठ करें। बस इतना ही उत्सव उनका मनाता है। संतों का आशीर्वाद लें, बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, अपने सास ससुर माता पिता का आशीर्वाद लें विवाह के उत्सव के दिन। पर कभी भी भूल करके जो है विवाह का उत्सव नहीं मनाना चाहिए। और जन्मदिन खूब मनाओ, अपना भी मनाओ, अपने बच्चों का भी मनाओ। क्योंकि जन्मदिन का तो जो है, और जन्मदिन किसका मनता है? सत्पुरुषों का तो जन्मदिन मनता है। राक्षसों का तो कभी जन्मदिन मनता ही नहीं है। रावण का कभी जन्मदिन मनाया? मरण दिन तो खूब मनाते हैं। राक्षसों का कहीं पर भी जन्मदिन नहीं, पर सत्पुरुष, जो सत्पुरुष होता है जन्मदिन उसी का मनाया जाता है। और विवाह का उत्सव तो कभी भी भूलकर नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा दिन तक वो जोड़ा नहीं रह सकता है। और अगर हम सोचें कि भगवान भोलेनाथ का जो शिवरात्रि का उत्सव है वह विवाह का उत्सव है, नहीं, ये कभी भूल कर भी मत कहना कि जब भी शिवरात्रि आती है तो ये विवाह का उत्सव है, नहीं। भगवान का, और ये भी मत कहना कि भगवान का जन्म हुआ है, जन्म भी नहीं, जन्मा है भोलेनाथ। तो शिवरात्रि के दिन ऐसा क्या हुआ था जिससे कि हम 4 पहर की पूजा भी करते हैं और निराहार रह करके व्रत भी करते हैं? क्योंकि याद रखना, ये भी शिव महापुराण की कथा से जो है मैं आपको श्रवण कराऊंगा। और जन्मदिन आप मनाओगे क्योंकि सत्पुरुषों का ही जन्मदिन मनाया जाता है, उसमें कहीं पर भी मनाना चाहिए हर साल। क्योंकि ये जो तन है ना बड़े भाग्य से मिलता है, भगवान का दिया हुआ है, तो इसका उत्सव जरूर मनाना चाहिए। कहते हैं बड़े भाग्य मानस तन पाया, बड़े भाग्य मानस तन पाया, बड़े भाग्य मानस तन पाया, हो बड़े भाग्य मानस तन पाया, सुर दूर लग सत ग्रंथन गावा, सुर दूर लगे सब ग्रंथन गावा, सुर दूर लग सत ग्रंथन गावा, सुर दूर लगे सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, 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 पाए नदी पर लोक सवारा, पाए नदी पर लोक सवारा, पाए नदी पर लोक सवारा, ताहि नदी पर लोक सवारा। इसलिए
भगवान का दिया हुआ शरीर है, इस शरीर की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है ना। कर्तव्य करो और जन्मदिन खूब मनाओ, हर साल मनाओ जन्मदिन, है ना। क्योंकि यही शरीर से जो है वो भगवान, जन्मदिन ही नहीं, भगवान का भजन भी खूब करो, खूब भगवान का भजन करो, खूब अपने हाथों से दान करो, खूब खूब जो है कानों से कथा श्रवण करो। जहां कहीं भी कथा होती हो वहां कथा में जरूर जाओ। इस 5 तत्व के शरीर को जो है हमें सत्संग में लगाना चाहिए, भगवान का भजन खूब करना चाहिए। इसलिए तो हम आपसे कह रहे हैं यहाँ करके कि भैया कथा सुन लो, आ जाओ अपने जीवन का उद्धार कर लो, किसी की बातों में मत लगो। कहते हैं ना, बात मेरी मानो नहीं तो पछताएगा, बात मेरी मानो नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, बात मेरी मानो नहीं तो पछताएगा, बात मेरी मानो नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिल जाएगा। और बोले, एक बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है। संसार में हम कितना ही बेटा बेटा कर ले, अंत समय में बेटा भी काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा। क्या काम आएगा? भगवान का भजन, खूब भजन करो, सत्संग करो। तो व्यर्थ है, क्या व्यर्थ है? बेटा बेटा क्या करता है, 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 बेटा तेरा एक दिन जला के चला आएगा, 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 मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। कुछ लोग सोचे चलो मोड़ा नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, मोड़ी तो काम आएगी, पर मोड़ी भी अगर ज्यादा पैसे वाले करने चली जाए ना
बेटी बेटी क्या करता है, 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 बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, 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 मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, बात मेरी माना नहीं तो पछताएगा, बात मेरी मानो नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। और ये पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, ओ पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी को भी कोई ठिकाना नहीं, कब दगा दे रहे हैं, ये पड़ोसी की भी राह मत देखो, आशा कौन से, राम जी से लगा लो। ये पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, ये पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी कितना करेगा, पड़ोसी तो एक दिन, पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा, पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, बात मेरी मानो नहीं तो पछताएगा, बात मेरी मानो नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा।
हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव तो खूब भगवान का भजन करो। तो ये शादी जो शिवरात्रि का उत्सव जो है विवाह का उत्सव नहीं है, मैं शिव महापुराण की कथा के माध्यम से बताऊंगा। और एक बात और ध्यान रखना कि आप शिवरात्रि की भी पूजा खूब करते हैं, खूब जल का लोटा चढ़ाते हैं, और अंत में कहें कि हमने शिवरात्रि की भी पूजन करी और उसका फल हमें प्राप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि आपको यही नहीं मालूम कि शिवरात्रि का उत्सव क्यों मनाया जाता है, हम शिवरात्रि की पूजन क्यों करते हैं। जिस दिन आपको इस चीज का मालूम पड़ा तो आप देखना हर शिवरात्रि को जब भी आप पूजा करोगे तो आपको शिवरात्रि के व्रत का फल आपको प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, और जो हम प्रदोष की पूजा करते हैं, ये प्रदोष की पूजन क्यों होती है, किस समय पे प्रदोष काल की पूजन होती है, इस प्रदोष के विषय में भी हम शिव महापुराण की कथा के माध्यम से श्रवण करेंगे। और एक बात और मैं आपको बताऊं कि भगवान भोलेनाथ की पूजन कौन से दिन होती है? सोमवार को। पर ये सोमवार का दिन जो है भगवान भोलेनाथ का दिन नहीं है। ये सोमवार का दिन जो है भगवान भोलेनाथ का दिन नहीं है। सोम यानी चंद्रमा। सोम किसको कहते हैं हम? चंद्रमा को। बार चंद्रमा का है पर भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है इसमें, है ना? क्यों? बाकी 6 बार जितने भी बार होते हैं उन 6 बारों में जिस देवता का बार होता है उस देवता की हम पूजा करते हैं। पर ये सोमवार का बार भगवान भोलेनाथ ने ही क्यों चुना? हम सोमवार के दिन ही शिव जी की पूजन क्यों करते हैं? देखिए, मंगलवार किसका बार है? हनुमान जी का, मंगल ग्रह का। तो हम पूजा किसकी करते हैं? मंगलवार हनुमान जी की ही पूजा करते हैं। बुधवार किसका बार है? गणेश जी महाराज का। तो हम किसकी पूजा करते हैं? गणेश जी की। गुरुवार किसका है? गुरु बृहस्पति की। खूब गुरु महाराज की पूजा करेंगे भैया, और कभी नहीं करेंगे, पर गुरुवार के दिन जरूर करेंगे। गुरु बृहस्पति की पूजा करेंगे केले के पेड़ के रूप में, है ना? केले के पेड़ में गुरु बृहस्पति का बार होता है, वास होता है। शुक्रवार किसका बार है? माँ भगवती, वैभव माता। तो शुक्रवार के दिन वैभव माता की पूजा करेंगे। शनिवार किसका बार है? शनिदेव का। तो खूब शनिदेव की पूजा करेंगे। रविवार किसका बार है? भगवान सूर्य का। भगवान सूर्य की पूजा करेंगे। पर ये बार सोमवार चंद्र का बार है, पूजा किसकी करते हैं हम? भगवान भोलेनाथ की। क्यों? भगवान भोलेनाथ ने सोमवार का दिन ही क्यों चुना? और एक इतना नहीं, भगवान भोलेनाथ के जो चंद्रमा जो है मस्तक पे उन्होंने क्यों धारण करा? मस्तक की जगह तो और कहीं भी धारण कर लेते, कंधे पे बिठा लेते, गोद में बिठा लेते, कहीं पे भी बिठा सकते थे, माथे पे ही चंद्रमा क्यों धारण किया? ये भी शिव महापुराण की कथा के माध्यम से मैं आपको श्रवण कराऊंगा। और एक बात और बताऊंगा कि आप 12 महीने होते हैं ना, 12 महीने में एक महीना ऐसा होता है जिसमें हम भगवान भोलेनाथ की दिन रात पूजा करते हैं। कौन सा दिन होता, कौन सा महीना होता है? श्रावण का महीना। तो ये श्रावण का महीना क्यों बना? ये श्रावण के महीने में ही भगवान की पूजन क्यों होती है? आप गणेश जी की पूजा करोगे तो 15 दिन पूजा होती है। माँ भगवती की पूजा करोगे तो 9 दिन नवरात्रि पूजन करते हैं। और एक बात और इसी के साथ और बताऊंगा कि आप जो भगवती का 9 दिन का जागरण करते हैं, इस सृष्टि में सबसे पहले जागरण किसने किया?
ये 9 दिन की नवरात्रि की जोत हम जलाते हैं। ये 9 दिन की जोत क्यों जलाते हैं? नवरात्रि में जबराते जो बोते हैं, ये जबराते क्यों बोते हैं? और ये जबराते जो हम जो बो करके इनको विसर्जित करते हैं, ये विसर्जित नहीं होते कभी भी। जब भी नवरात्रि आते हैं, इनके शिव महापुराण में लिखा है इस बात के लिए, जब भी हम जबराते के जौ बोते हैं, उन जौ को जो है 1 साल तक अपने घर में व्यवस्थित करके रखना चाहिए और दूसरी साल जा करके उन्हें विसर्जित करना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि का पूरा फल रहता है उन जबरातों में। तो 1 महीना जो है हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। ये 1 महीना 30 दिनों का महीना कैसे तैयार हुआ, जिसका नाम श्रावण रखा। और उसी श्रावण के महीने में हम पूजन करते करते एक दिन पूजा ऐसी होती है जिसमें हम नाग देवता की पूजा करते हैं। कौन सा होता है? नाग पंचमी। ये नाग पंचमी की पूजन क्यों होती है? और भगवान भोलेनाथ के गले में ये जो नाग है, ये नाग कितने हैं? कभी आपको नहीं बताया होगा कि भगवान के गले में कितने नाग हैं? 2 नाग। ये 2 नाग उनके गले में कैसे आए? एक नहीं दिखता कभी भी, पर एक दिखता है। भगवान के गले में एक नाग दिखता है और एक नहीं दिखता, पर वहां पे 2 नाग। ये भी शिव महापुराण की कथा के माध्यम से हम श्रवण करेंगे। पर कब? जब आप 7 दिनों तक आकर के इस पांडाल में बैठ करके कथा श्रवण करेंगे, तो शिव महापुराण की कथा के माध्यम से मैं आपको कई चीजें जो है इसमें श्रवण कराऊंगा। और इसी के साथ साथ में एक शंका और मतलब इस महापुराण की कथा के माध्यम से हम मिटाएंगे। कई लोग बताते हैं कि महाराज कि शिवलिंग को घर में नहीं रखना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि शिवलिंग को घर में मत रखो, क्यों ना रखो? इसके विषय में भी हम जानेंगे। कई बताते हैं महाराज शिवलिंग के जल को नहीं पीना चाहिए, वो पीना चाहिए। कई तो कह जाते हैं तो मत पीना, कई कह देते हैं तो पीना। तो हम क्या करें? हम खुद ही समस्याओं में हैं। ये भी हम आज सही जानेंगे शिव महापुराण के माध्यम से कि शिवलिंग का जल पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, घर में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, शिवलिंग पे चढ़ा हुआ प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। ये भी शिव महापुराण की कथा के माध्यम से हम श्रवण करेंगे। और आगे चल करके जब इसमें कार्तिकेय की जन्म की कथा आएगी, तो कार्तिक का जो 1 महीना हम स्नान करते हैं, वो कार्तिक का 1 महीने का स्नान हम क्यों करते हैं? कर तो लेते हैं, पर उसका मतलब नहीं है कि कार्तिक को स्नान क्यों करते हैं। 4-4, 5-5 बजे उठ के खूब नहाते हैं, पर ये पता नहीं क्यों किया जाता है। और एक बात और मैं बताऊं, कार्तिकेय जी कौन के पुत्र हैं? कौन के पुत्र हैं कार्तिकेय जी? कार्तिकेय जी भले ही देखो, कार्तिकेय जी की माता पार्वती हैं, पर कार्तिकेय जी का जन्म जो है पार्वती के गर्भ से नहीं हुआ, गंगा के गर्भ से कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। क्यों? भगवान भोलेनाथ ने ऐसी लीला क्यों की? क्योंकि कार्तिकेय का जन्म पार्वती से ना करा करके गंगा के गर्भ से जन्म कराया। इसमें भी बहुत बड़ा रहस्य है। जब कार्तिक जी की कथा आएगी, इस कथा को हम श्रवण करेंगे। और गणेश जी की माता कौन है? माता पार्वती। हम कहते हैं गणेश जी का जन्म कहां कैसे हुआ? पार्वती मैया के मैल से नहीं है। शिव महापुराण में मैल का कहीं नहीं है। शिव इतना है जिसे हम उबटन बोलते हैं। उबटन लगाते हैं शरीर में, उस शरीर के उबटन को छुड़ा करके माता पार्वती ने पुतला बनाया। उबटन से ही जन्म क्यों हुआ गणेश जी का? इस कथा को भी हम श्रवण करेंगे। और इतना ही नहीं, गणेश जी की जो सिर काटा था भगवान भोलेनाथ ने, वह सिर जो है फिर भोलेनाथ ने हाथी का ही क्यों लगाया? भगवान भोलेनाथ त्रिलोकीनाथ थे, दीनानाथ थे। वो चाहते तो मनुष्य का सिर भी लगा सकते थे, पर उन्होंने एक हाथी का ही सिर क्यों लगाया?
ये भी शिव महापुराण की कथा के माध्यम से हम श्रवण करेंगे। और इतना ही नहीं, ये जो सिर गणेश जी का काटा था, वो सिर कहाँ चला गया, और जो हाथी जो मरा पड़ा हुआ था, जिसका धड़ वहां पे पड़ा हुआ था, वो धड़ कहाँ पे चला गया। ये कथा भी हम बड़े भाव से श्रवण करेंगे शिव महापुराण कथा में। जब इतनी सारी कथा मैं आपको सुनाऊंगा, तो आप बताइए कौन कौन श्रवण करेगा, हाथ ऊंचे करके। बस इतने ही लोग श्रवण करेंगे। इस कथा को सुनकर के आपके जीवन के जो है सारे कष्टों से, दुखों से, रोगों से, समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जितने भी रोग होंगे शरीर में, कष्ट होंगे, वे सारे जो है समाप्त हो जाएंगे। तो आइए अब जो है हम इस कथा को, जिस कथा का मैंने आपको परिचय दिया है, उस कथा को हम प्रारंभ करते हैं। पहले तो ये जान लेते हैं ये शिव महापुराण की रचना किसने करी है। जिस कथा को आप सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, इस कथा की सबसे पहले जो रचना है, स्वयं भगवान भोलेनाथ ने इस कथा को लिखा है। फिर भगवान भोलेनाथ ने जो है अपने प्रमुख गण नंदीश्वर गण को यह कथा सुनाई है। नंदीश्वर गण ने जो है सनत कुमारों को यह कथा सुनाई है, और सनत कुमारों ने ब्रह्मा जी को कथा श्रवण कराई है, और ब्रह्मा जी ने नारद जी को कथा श्रवण कराई है, और नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई। वेद व्यास जी ने रचना करी, लिखा, और लिख करके जो है अपने एक शिष्य सूत जी महाराज को सुनाया। इस शिव महापुराण को हम जो सुन रहे हैं, शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं। कितने? 24,000 श्लोक इस शिव महापुराण में, और 7 संहिताएं इस शिव महापुराण की में है। 7 संहिताएं जो शिव महापुराण की कथा में, कौन कौन सी संहिता है? पहली संहिता होती है विश्वेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी कोटि रुद्र संहिता, चौथी कैलाश संहिता, पांचवी वायु संहिता, और छठी सतरुद्र संहिता, और 7वीं जो है उमा संहिता। ये संहिता है। तो आइए इस कथा को श्रवण करें। उससे पूर्व जो है शिव महापुराण की कथा का जो है स्वागत करेंगे। अपनी सीधी कमर कीजिए, क्योंकि मैं अब शिव महापुराण की कथा में प्रवेश कर रहा हूं। यह है शिव महापुराण, यह है शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण। शिव महापुराण,
यह शिव महापुराण। हर हर महादेव हर हर महादेव है, हर हर। महादेव है। तो हम शिव महापुराण कथा से पूर्व जो है सभी जो है अपनी आंखें बंद करेंगे, मन में ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे 5 बार। ओम नमः शिवाय। 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 बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए शिव महापुराण की कथा में। तो इस शिव महापुराण की कथा की रचना भगवान भोलेनाथ ने करी। ठीक, जब इस शिव महापुराण की रचना हो गई, वेद व्यास जी ने सबसे पहले रचना करने के बाद में